व्यूअर्स, अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि ये जो मखदूम साहब हैं ये किस कमरे में रहते हैं रॉयल पार्क में। आप देख सकते हैं इनके कमरे की हालत क्या है। ये मखदूम साहब किसी दौर में अरबपति थे, रोज़ नई गाड़ी बदलते थे। विनोद खन्ना और बहुत सारे एक्टर एक्ट्रेसेस इनसे दोस्ती करने को तरसते थे। जी, आप मुझे बताएंगे आपके पास कितनी गाड़ियाँ थीं? मेरे पास जो है ना, समझ लो बेटे कि मेरे पास हर हफ्ते जो है मैं गाड़ी चेंज करता था। और हफ्ते में 7 दिन होते हैं और हर दिन जो है ना मेरे पास गाड़ी होती थी। अच्छी गाड़ी भी होती थी, स्पोर्ट गाड़ी भी होती थी। तो आप रेसिंग भी करते रहे? जी, मैं रेसिंग भी करता रहा। मुझे स्पोर्ट गाड़ी का बहुत शौक था। सही है। विनोद खन्ना साहब से भी आपकी दोस्ती थी? जी हाँ जी, मैं इंडिया गया था तो ये उनके साथ भी जो है हेलो हाय बहुत थे। ठीक ठीक। और वो जो एक्ट्रेसेस थी जी, उनके साथ भी जो है ना वो दुबई में आते थे तो हम उनका फंक्शन वगैरह करते थे, प्रोग्राम करते थे। तो उधर जो नाम क्या था ये जो आपके साथ एक्ट्रेस हैं? शबाना आज़मी है। बहुत अच्छी ये एक्ट्रेस है, 8 फिल्मों की ये टॉप की ये एक्ट्रेस है। सही है। तो और अब आप इस कमरे में रहते हैं, आपको कैसा फील होता है कि एक अरबपति इंसान जो है इतनी अपनी शाहाना लाइफ गुजारी हो, जब आप इस कमरे में रह रहे हैं आज? बस बेटे, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मेरे वो दिन भी अच्छे थे, ये दिन भी अच्छे हैं, लेकिन मैंने आज तक जो है अपने ऊपर घमंड नहीं किया। किसी चीज़ की जो है मैंने कोई भी चीज़ की जो है ना मैंने तलब नहीं की। तो आप क्या मुतालबा करते हैं हुकूमत पाकिस्तान से, अवाम से, आपकी हेल्प की जाए? मेरी हेल्प की जाए। देखें बेटे, मेरे दांत भी नहीं है, मेरे दांत भी टूट चुके हैं, मैं खाना भी नहीं खा सकता, कोई एक दांत नहीं टूटा। कम से कम जो है ना मेरे पूरे दांत जो है ना टूट चुके हैं। व्यूअर्स, इनकी इतनी उम्र नहीं है, बस बीमारी की वजह से जो है इनकी ये हालत हुई हुई है। अगर इनके ऊपर थोड़ा सा पैसा लगाया जाए, ये अपना इलाज करवा लें तो ये दोबारा तंदुरुस्त हो सकते हैं। और बेटे, मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ, शेफ़ हूँ। सही सही। और मैं यानी कि मेरा बहुत अच्छा जो है ना टाइम गुजरा है, हर दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। व्यूअर्स, इनका जो जैज़ कैश का नंबर है वो स्क्रीन पे आ रहा है, आप इनसे बात भी कर सकते हैं, इनसे मिल भी सकते हैं और इनके साथ ताउन लाजमी कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अली खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुसलमान पाकिस्तान। मेरे साथ आज मखदूम साहब मौजूद हैं। मैं लाहौर की बहुत ही मशहूर मार्केट रॉयल पार्क में मौजूद हूँ। ये वही मखदूम साहब हैं जो कि इराक़ की जंग भी लड़ते रहे और इराक़ की फ़ौज में एज आ अफवाज उनकी काम करते रहे हैं। तो इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, ब्लड प्रेशर शूट होने की वजह से इनका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें मसला आया और ये अपाहज हो गए। उस टाइम पे इनके पास इतना पैसा था कि लोग इनके आगे पीछे भागते थे। इनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, इनके दोस्त थे, वो इनके पैसों से खेलते थे। उस टाइम ये इतने शाख खश थे कि ये अपने लोगों को, बहन भाइयों को भी जो है पैसों की यशी करवाते थे। लेकिन आज वही यार दोस्त और वो बहन भाई इनसे कहीं जुदा हो गए इस वजह से कि ये आज इस हालत में हैं, ये कमा नहीं सकते, ये माजूर हो गए हैं। तो मजदूरी की हालत में ही पता चलता है कि कौन आपका सगा है और कौन आपका दुश्मन है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर, मखदूम नाम है आपका? जी वह। तो सर, क्या हुआ था? आप तो आर्मी में थे, बड़े अमीर इंसान थे, बड़ी प्रॉपर्टी थी आपकी। बहुत अच्छी मेरी लाइफ गुजरी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छे। जितना बोले इंसान बोलना झूठ है। बस अचानक एक ऐसा हादसा हुआ जिससे मेरी दुनिया ही जो है, मेरा हर एक चीज़ पलट गई। मैं किसी काम का नहीं रहा, अपाहिज हो गया। 97 की बात है, 1900, जब मैं इराक़ की जंग के अंदर मेरी पूरी लाइफ जो है बाहर गुजरी है। मेरी बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजरी है। मेरे बाई बर्थ जो है मेरी दोहा कतर की है। दोहा कतर को मैं दोहा कतर में आप पैदा हुए हैं? जी। और आप इस टाइम रॉयल पार्क में ऐसे खजल हो रहे हैं, कोई आपका आगे पीछे नहीं है, कोई खाने पीने का सिलसिला नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है आपके पास? कोई नहीं है मेरा, सवाए अल्लाह के और आप जैसे भाइयों की मेरी कोई मदद कर दे बस। सर, कितना अर्सा आप इराक़ की जंग में जो है उसमें हिस्सा लेते रहे हैं और कितना अर्सा आपने इराक़ की फ़ौज में काम किया? ये 1990 में स्टार्ट हुई थी। 1990 में? जी, जिसमें जो है हम जो थे आर्मी में थे दोहा कतर के। लेकिन आस्ता आस्ता हमें फिर पाकिस्तान आना पड़ा। हालात जो है मेरे ऐसे बदले हुए कि मैं आपको यकीन बता नहीं सकता। सर, वो जो दोस्त आपके जो आपके पैसों से खेलते थे, आपके पैसों पे याशी करते थे, वो क्या नाम था उनका? वो शायद आपको देख ले, आपकी हेल्प करें, उनको पता चले हमारा दोस्त आज की हालत में है। उनका नाम बताएंगे? ऐसे कि बस यही कहना चाहता हूँ, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था आबिद हुसैन। उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छा, बहुत ही प्यारा दोस्त था गालिब महमूद।
गालिब महमूद। जी, साकिब महमूद। सर ये आबिद हुसैन साहब ये कहाँ पर होते हैं? ये अब इस टाइम पे लंदन के अंदर हैं। अच्छा अच्छा। तो इनके जो भी पुराने दोस्त इनको देख रहे हैं, काइंडली इनकी हेल्प कीजिएगा महमूद साहब की। सर आप कोई मैसेज को पैगाम देना चाहें कुमते बस पाकिस्तान को कि आपकी हेल्प की जाए? आप एक मजदूर इंसान हैं। बस मैं यही आपकी मदद कहता करें। हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे, मेरा कोई इलाज करा दे। मेरा इस टाइम पे कोई नहीं है सवाए अल्लाह के, और आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से बस मैं यही कहता हूँ, मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे कुछ लालच नहीं है। बस मैं यही कहता हूँ कि मेरी कोई मदद कर दे। व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि ये बेसरो समानी के आलम में है। इनकी जेब में अक्सर 1 रुपया भी नहीं होता। यहाँ लोग ही इनको खिलाते पिलाते हैं। तो काइंडली ये रॉयल पार्क में मौजूद हैं। महमूद इनका नाम है। आप यहाँ किसी पूछेंगे तो बता देंगे कि वो शख्स जो इराक़ की फ़ौज में था, ये यहाँ पर मशहूर है रॉयल पार्क में, वो शख्स जो इराक़ की फ़ौज में काम करता है, आज की हालत में है। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी मौजूद है, आप दुखी और परेशान हैं, या आपके अंदर कोई टैलेंट मौजूद है, तो आप हमारे इस दिए गए नंबर मुसलमान पाकिस्तान पे हमसे रब्ता कर सकते हैं।